स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AP91 पर, जहां हम आपको सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, चाहे वह किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी। हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए बिहार की सभी ताज़ा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिलों से यह वीडियो देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में बढ़ सकते हैं जमीनों की रेट। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में तेज हुई हलचल। बिहार में जमीन की सरकारी कीमतों में वृद्धि की संभावना के चलते निबंधन विभाग ने मिनिमम वैल्यू रजिस्टर MVR को बढ़ाने पर विचार शुरू किया है। जिला स्तर पर प्रस्ताव मांगी गई हैं, जिनकी समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। पिछली बार 8 साल पहले MVR में बदलाव हुआ था। अगर बदलाव हुआ तो इससे राज्य में जमीनों की रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, जो खरीद बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यह कदम सरकार की तरफ से राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, कैमूर जिला को बदलेगी तस्वीरें। CM नीतीश ने दी 365 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में कई विकास योजनाओं की घोषणा की है। 365 करोड़ की योजनाओं में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, नदी, कोहरा नदी लिंक परियोजना, पर्यटन स्थल सुविधाओं को विस्तार और पानी की आपूर्ति योजना की भी घोषणा की गई है। यह परियोजना जिले के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाएगी और स्थानीय लोगों को जीवन शैली में सुधार लाएगी। इस प्रकार कैमूर विकास के नए युग की ओर बढ़ेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, आरा की सभी होटलों और मैरिज हॉल के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। नियमों का पालन नहीं करने पर होगा एक्शन। भोजपुर जिले के SSP ने आरा की सभी होटलों, रिसोर्ट, विवाह स्थलों और अतिथि गृहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन में CCTV कैमरा लगाने, आधार कार्ड और स्थायी पते का प्रमाण रखने जैसी सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य किया गया है। यह कदम अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, मेट्रो से पुलों तक विकास की नई उड़ान। 2 से 3 वर्षों में दिखेगी सुनहरी तस्वीर। भागलपुर जिले के अगले कुछ वर्षों में बड़े परिवहन और बुनियादी ढांचा विकास की योजनाएं चल रही हैं। मेट्रो परियोजना पुलों और सड़कों के निर्माण से शहर का यातायात व्यवस्था बेहतर होगा। ये परियोजनाएं न केवल यात्रा को आसान बनाएंगी, बल्कि व्यापार और औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहित करेंगी। भागलपुर को एक प्रमुख परिवहन हब बनाने के लिए रोड, रेल और हाई कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप यह जिले का सामाजिक और आर्थिक विकास सशक्त होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब कैंसर के इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। नीतीश सरकार ने दे दी खुशखबरी। बिहार में कैंसर इलाज की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगले 3 साल में राज्य के सभी जिलों में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। इस पहल से मरीजों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर चल रहे हैं और 12 अन्य जिलों में इसके संचालन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस कदम से बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और कैंसर के इलाज में आसानी होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, मार्च तक बदले जाएंगे खराब स्मार्ट प्रीपेड मीटर। BSPHCL ने एजेंसियों को दिया निर्देश। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि मार्च तक सभी खराब स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बदला जाए। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेटिंग मीटरों को ठीक किया जाए और उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। CMD पंकज कुमार पाल ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी बात कही। इसके तहत खराब प्रदर्शन करने वाले डिवीजन की समीक्षा भी की जाएगी और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए उपाय किए जाएंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में उद्योग का बना माहौल। सरकार ने 65 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को दी हरी झंडी। बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए 55 करोड़ का निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में कृषि, बायोटेक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए बड़े निवेश किए जाएंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं से बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रेलवे ने गया सहित कई शहरों में शुरू की तैयारी। बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत रेलवे ने गया कोडरमा सेक्शन में जमीन का सर्वे तेजी से शुरू कर दिया है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ना है। इस परियोजना में गया, पटना, बक्सर और आरा जैसे प्रमुख शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की योजना है। इसके बाद
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह परियोजना न केवल यात्रा की गति बढ़ाएगी बल्कि बिहार के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, जमुई में इंटरनेट कब होगा चालू, रजिस्ट्री समेत ऑनलाइन काम ठप। जमुई जिले में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों से के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं 2 दिनों के लिए बंद कर दी हैं। बलियाडीह गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इंटरनेट की बंदी के कारण सरकारी दफ्तरों और आम लोगों के ऑनलाइन कामकाज का खलल पड़ा है। इससे रजिस्ट्री और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इंटरनेट सेवाओं को जल्द ही बहाल करने की योजना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, इस महीने 3,339 शिक्षकों की होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। कोड के आधार पर हो गया चयन। बिहार में सरकारी स्कूलों के 3,339 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग इस महीने पूरी होगी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। विभाग ने स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया में कोड के आधार पर चयन किया जाएगा। यह कदम शिक्षकों के कार्य स्थिति को बेहतर बनाने और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, पटना में ट्रैफिक की नई गाइडलाइन जारी। एनएच 139 पर बाहरी वाहनों के लिए सख्त नियम लागू। पटना ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड और न्यू एनएच 139 पर नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे बड़े वाहनों के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। अब ओल्ड एनएच पर बालू और गिट्टी के लदे ट्रकों का परिचालन प्रतिबंध किया गया है। पटना के शहरी क्षेत्र में चालान वाले ट्रकों को नौबतपुर ओल्ड एनएच में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें चालान दिखाना होगा। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना और सुरक्षित करना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में बनेगा नारायणी गंगा हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। इन 5 जिलों में होगा फायदा। बिहार सरकार ने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नारायणी गंगा हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस राज्य के 5 जिलों को लाभ होगा, क्योंकि यह कॉरिडोर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों को जोड़ते हुए यात्रा समय को कम करेगा। इस परियोजना से न केवल व्यापार में वृद्धि होगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, शेयर बाजार की तरह मिलेगा कीमतों का रुझान। अब ऑनलाइन फसल बेचेंगे बिहार के किसान। बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि बाजार व सूचना इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे वे अपनी फसलों की कीमतों के रुझान को शेयर बाजार की तरह ट्रैक कर सकेंगे। इससे किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त होगी, क्योंकि वे सीधे बाजार की कीमतों से जुड़ सकेंगे। इसके लिए 100 बाजार को नोट्स चयन किया गया है और सभी जानकारी एग्मा पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी, जिससे किसानों और व्यापारियों के बीच सीधा संपर्क संभव होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में महंगे हो गई बच्चों के आहार। 10 रुपए तक बढ़ा डिब्बा बंद दूध की कीमत। बिहार में बच्चों के डिब्बा बंद दूध की कीमत और पोषण आहार की कीमतों में 30 से 40% तक वृद्धि हुई। हाल ही में पटना और पूरे राज्य में उन उत्पादों की कीमतें 110 से 30% तक बढ़ी हैं। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अधिकतम दुकानदारों ने इन उत्पादों को प्रिंट रेट में ही बेच रहे हैं, जिससे ग्राहकों को कोई छूट नहीं मिल रही है। बढ़ी हुई कीमतें अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। बर्खास्त किए 12 जीएनएम होगा सर्टिफिकेट केस। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर 4 साल से नौकरी कर रही 12 जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी जीएनएम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद पाया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र फर्जी था। अब इस मामले में विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें